महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान के द्वारा संचालित इस सभी के लिए वेद कक्षा में आप सभी महानुभावों का स्वागत है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस कक्षा का लाभ लेने वाले सभी वैदिक विद्या अनुरागियों को सादर प्रणाम। आज की इस पावन कक्षा में अथर्ववेद पैपलाद शाखा में पर्यावरण विज्ञान, आप सभी को पता होगा कि भारतीय परंपरा जो है, भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय जीवन पद्धति, ये सब का सब पूर्ण रूप से पर्यावरण पर अपना चिंतन और उसी पर्यावरण के और उसी प्रकृति के अनुरूप अपना जीवन यापन करने की जो पुनीत परंपरा है, वो भारतीय परंपरा है। और हमारा सारा फोकस यूं कहे तो पर्यावरण पर है, प्रकृति पर है, प्रकृति मूलक जीवन पद्धति है हमारी। इसी को दृष्टि में रखकर अथर्ववेद का जो पैपलाद शाखा है, आप सभी को पता होगा, ये लुप्तप्राय शाखा बहुत कम है। क्यों कहे कि ये शाखा अध्ययनाध्यापन के अभाव में समाप्त होने की स्थिति में थी। ईश्वर की कृपा से शाखा बच गई, आचार्यों ने बचाया अपनी तपोबल से। फिर शिष्य प्रशिष्य तैयार कर इस शाखा को पल्लवित कर रहे हैं। ये हम लोगों के लिए गौरव की बात है। अन्यथा आज से 25-30 साल पहले ऐसी स्थिति थी कि अब बस ये दीपक बुझने को है, पर तुरंत उस दीपक से अन्य दीप जब जले, दीपक जल पड़ी, फिर तो जल पड़ी तो फिर प्रकाश होगा। वो अथर्ववेद का पैपलाद शाखा, उसमें जो पर्यावरण का चिंतन है, उस पर आचार्य श्री का व्याख्यान होगा। आपका शोध प्रबंध है, आपका स्वयं का परिश्रम है, ये यहाँ से निकाल कर आपने हमारे सामने रखने का। तो मैं विनम्रता पूर्वक आचार्य प्रणव पंडा जी से निवेदन करूँगा कि इस बहुत ही पावन विषय पर आप हमें अपना उद्बोधन देकर हमें कृतार्थ करने की कृपा करें। आचार्य पंडा जी। ओम नमः गणेश विघ्नेश गिरिजानंदन प्रभो मम विघ्नं निहत्याशु सर्वसिद्धि प्रदो भव। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणीं विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम सर्वेभ्यो नमो नमः। महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान के अंतर्गत आज के वैदिक कक्षा में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज का विषय है अथर्ववेद पैपलाद शाखा में पर्यावरण विज्ञान। पर्यावरण प्रदूषण के अनेक दूरगामी दुष्प्रभाव है जो अति घातक है। वायुमंडल के तापमान बढ़ना, ओजोन परत का क्षरण आदि जैसे घातक दुष्प्रभाव है। जब भी कोई जीव जगत में प्रवेश करता है, उसे अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए माता पिता के अतिरिक्त जिस तत्व की सबसे अधिक आवश्यकता होती है, उसका नाम है पर्यावरण। जिस प्रकार एक शिशु गर्भ में स्थित होकर निश्चिंतता का अनुभव करता है, उसी प्रकार उचित पर्यावरण से आवृत होकर जीवित रह पाता है। जीवन की दृष्टि से पर्यावरण के महत्व को रेखांकित करता हुआ अथर्ववेद में कहा जाता है, एक मंत्र है,
पिप्लादु संहिता में 16 कांड 5 नंबर सूक्त 5वां नंबर मंत्र में कहा गया है, सर्वो वै यत्र जीवति गौरस्व पुरुष पशु यत्रेदं ब्रह्म क्रियते परिधिर्जीवनायकम। इस पर्यावरण से आच्छादित होकर गौ, अश्व, पुरुष और पशु आदि सभी जीवित रहते हैं। इसका आशय यह है कि जहाँ यह परिधि है वही जीवन है, और जहाँ यह नहीं है वहाँ जीवन भी नहीं है। जिस सौरमंडल में हम निवास करते हैं वहाँ मात्र पृथ्वी ही एकमात्र ग्रह है जिसमें जीव जगत के बने रहने के लिए आवश्यक परिधि उपलब्ध है। विज्ञान की दृष्टि से पृथ्वी के चारों ओर से आवृत करने वाली आवरण को पर्यावरण कहा गया है। वही वेद में यह परिधि नाम से अभिहित हुआ है। यदि चारों ओर से आच्छादित करने के कारण यह पर्यावरण कहा जाता है, तो चारों ओर से धारण करने के कारण वेद इसे परिधि नाम से कहता है। आधुनिक विज्ञान और प्राचीन वेद विद्या में दिए गए दोनों नाम महत्वपूर्ण है। पृथ्वी पर हम निवास करते हैं, वह ऊपर देखने में अनावृत अर्थात बिना आवरण के दिखाई देती है, लेकिन वास्तव में ऐसा है ही नहीं। इसी प्रकार आवृत करने वाला तत्व हमारे जीवन को धारण करने वाला है। इस तत्व से परिचित करने के लिए उसे परिधि कहा गया है। जीव जगत के लिए यह परिधि कितनी महत्वपूर्ण है, इसको बताते हुए अथर्ववेद में कहा गया है, अंतर्धि देवानां परिधिर मनुष्याणां मग्नेर्गार्हपत्य अभयांतराश्रितः। ये अथर्ववेद पिप्लाद शाखा में 17 कांड 48 नंबर सूक्त 4 नंबर मंत्र में आया है। प्रकृति और उसके प्रत्येक पदार्थ में 2 प्रकार की शक्तियां होती है। उसमें से अंतर्निहित शक्ति को अंतर्धि कहा गया है, जबकि बाह्य शक्ति को परिधि। प्रकृति के समस्त पदार्थ इन्हीं 2 शक्तियों से आश्रय के कार्य करते हैं। सामान्यतया पर्यावरण के मुख्य घटक के रूप में वायु और जल को ही माना जाता है, लेकिन अथर्ववेद उक्त के 2 अतिरिक्त औषधियों अर्थात वनस्पति जगत को भी पर्यावरण का एक घटक मानता है। एक पिप्लाद संहिता में 18 कांड 58 नंबर सूक्त 7वां नंबर मंत्र में आया है, त्रीणि छंदांसि कवयो व्येतिरे पुरुरूपम दर्शतम विश्वचक्षणम वाता आपो औषधयस्तान्येकस्मिन् भुवनार्पितानि। अथर्ववेद के अनुसार विद्वान मनुष्यों ने अनेक विधि रूपों में दर्शनीय इस संसार को नियंत्रित करने वाले 3 तत्वों का दर्शन किया है। इनमें से प्रथम है जल, द्वितीय तत्व है वायु और तीसरे तत्व के रूप में औषधि अर्थात वनस्पति का परिगणन किया गया है। इन्हीं 3 में समस्त संसार स्थित है। उपयुक्त मंत्र में पर्यावरण का एक अन्य नाम देखने को मिलता है। यहाँ इसको छंदस नाम से अभिहित किया गया है। जिस प्रकार पर्यावरण शब्द चारों ओर से आवृत करने के कारण पड़ा है, लगभग यही आशय छंदस का भी है, जो सब प्रकार से आच्छादित किए हुए हैं। उसको यहाँ छंदस कहा गया है। जैमिनीय ब्राह्मण कहता है कि देवताओं ने छंदस से मृत्यु अर्थात पाप को आच्छादित किया, इसलिए यह छंदस कहा जाता है। यहाँ प्रदूषण मृत्यु का कारण है, इसे छंदस के द्वारा रोका जा सकता है। इसके आवरण से प्रदूषण
अवरुद्ध होता है। इस प्रकार प्राचीन मनुष्यों और आज के वैज्ञानिकों ने जो नाम दिए हैं वे सर्वथा उपयुक्त है। पर्यावरण, परिधि और छंदस एक ही तत्व के नाम से जाने जाते हैं। उसकी विशेषता के कारण दिए गए निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि केवल जल और वायु ही पर्यावरण के घटक नहीं है, अपितु वनस्पति भी उसका एक महत्वपूर्ण घटक है। अथर्ववेद में अन्यत्र अग्नि को भी प्रदूषण का कारण माना है। एक पिप्लाद संहिता में मंत्र आया है 17 कांड 44 नंबर सूक्त 8वां नंबर मंत्र में कहा गया है, क्रव्यादम अग्निम प्रहिनोमि दूरम यमो राज्ञ गच्छतो रिप्रवाहः इहैवायः पितरो जातवेदा देवो देवेभ्य हव्यम वहतु प्रजानम। अथर्ववेद का ऋषि 3 प्रकार की अग्नियों का उल्लेख करते हैं। प्रथम क्रव्याद, द्वितीय निष्क्रव्याद और तृतीय देवयजन। इनमें से द्वितीय अग्नि एक सामान्य भौतिक अग्नि है, तृतीय अग्नि यज्ञाग्नि है जिसके द्वारा यजन किया जाता है, और प्रथम प्रकार की अग्नि वह है जो प्राणी के मांस का भक्षण कर जाती है, जिसके द्वारा व्यक्ति नाना प्रकार के असाध्य यक्ष्मा सदृश्य रोगों से आक्रांत होता है। इस अग्नि को वेद क्रव्याद अर्थात मांस का भक्षण करने वाली कहलाता है। इसके प्रभाव से प्राणी जगत प्रभावित ना हो, एतर्थ देवयजन अग्नि को करने का विधान है। एक मंत्र भी है पिप्लाद संहिता में 17 कांड 48 नंबर सूक्त 2 नंबर मंत्र में कहा गया है, अग्ने क्रव्याद निष्क्रव्यादम नूदः देव यजनम वह। अथर्ववेद की दृष्टि में पर्यावरण के महत्वपूर्ण 4 घटक है। उसमें भी अग्निजन्य प्रदूषण को दूर करने का यहाँ तक प्रश्न है, वह देवयजन अग्नि के माध्यम से दूर किया जा सकता है। सामान्यतया समस्त प्रकार के प्रदूषण अग्नि के माध्यम से दूर किए जा सकते हैं, लेकिन जब अग्नि प्रदूषित हो जाए तो उसकी दूर करने का उपाय अग्नि ही है, ऐसा वेद का अभिमत है। पर्यावरण का दृष्टि से कितने तत्वों का संरक्षण अपेक्षित है, यहाँ तक इस बात का प्रश्न है। अथर्ववेद का ऋषि कहते हैं, एक मंत्र है पिप्लाद संहिता में प्रथम कांड 6 नंबर सूक्त प्रथम नंबर मंत्र में आया है, यत्रि सप्ताह पर्यंती विश्वारूपाणि बिभ्रतः वाचस्पतिर्बला तेषां तन्व मध्यो दधातु मे। 21 तत्व समस्त रूपों को धारण करके चारों ओर विचरण करते हैं। वाचस्पति देव की कृपा से ये शरीर में स्थित होती है। 21 तत्वों को पर्यावरण का आधार माना गया है। दर्शन की भाषा में इनका विश्लेषण किया जाए तो कह सकते हैं कि महत, अहंकार और पंच तन्मात्रा शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये मिलकर 7 होते हैं, और ये 7 तत्व ही सत्व, रजस और तमस के भेद से 21 हो जाते हैं। समस्त रूपमय संसार इन्हीं पर आश्रित है। ये 7 तत्व ही मूल रूप से पर्यावरण का आधार बनते हैं। हम यह भी कह सकते हैं कि अमूर्त को मूर्त होने की प्रक्रिया ये 7 पड़ाव है। निकार प्रकृति महत से, मतलब जो निराकार है उसको बोल रहे हैं, निराकार प्रकृति महत से आकार लेना प्रारंभ करती है और पंच तन्मात्रा तक पहुंचते उसकी यह प्रक्रिया पूर्व हो जाती है। यदि हम पर्यावरण की दृष्टि से विचार करें तो चेतन सत्ता के साथ अभिन्न रूप से संस्कृत रूपांतमक जगत जिन तत्वों से बनता है उनमें विकृति आने के
जो कारक है वे ही पर्यावरण प्रदूषण के कारक है। इस प्रकार अथर्ववेद का अथर्वा ऋषि 7 तत्वों का पुष्ट करने के लिए प्रार्थना करते हैं। उपयुक्त 7 तत्वों में विकृति आने से पर्यावरण प्रदूषण का जन्म होता है। तब अनेक निवारण का उपाय क्या है? इस प्रश्न का समाधान ऋषि ने प्रथम मंत्र में देते हुए बताया है कि वाचस्पति ही इन तत्वों के पुष्ट कर हमारे शरीर में बनाए रखते हैं। इसको समझने के लिए भारतीय दर्शन की पृष्ठभूमि से परिचित होना आवश्यक है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का प्रारंभ ध्वनि से होता है। यहाँ तक कि जीवन की आधारभूत इकाई वायु भी ध्वनि के कारण अस्तित्व में आती है। अतः समस्त प्रकार के प्रदूषण ध्वनि से शमन किए जा सकते हैं। आज के विज्ञान को यह अभी मात्र कल्पना लगे, परंतु ध्वनि विज्ञान के गहन अध्ययन से प्रयोग के उपरांत न केवल पर्यावरण प्रदूषण का समाधान है, अपितु जीवन की अनेक विधि समस्याओं के समाधान का मार्ग ध्वनि से होता हुआ दिखाई देगा। अतः उसके माध्यम से हम आज पर्यावरण को संरक्षित नहीं रख सकते, लेकिन अथर्ववेद में कुछ प्राकृतिक उपायों का संकेत भी प्राप्त होता है। एक मंत्र है पिप्लाद संहिता में 7 कांड 11 नंबर सूक्त प्रथम नंबर मंत्र में आया है, ये पर्वता सोम पृष्ठा आपो उत्ता नशीवरिहि वातः पर्जन्य आदग्निस्ते क्रव्यादमसी समम। पर्यावरण प्रदूषण से स्वाभाविक और सहज रूप से मुक्ति दिलाने वाला तत्व है। प्रथम प्राकृतिक संपदाओं से संपन्न हरे भरे पर्वत, द्वितीय जल, तृतीय वायु, चतुर्थ मेघ, पंचम अग्नि सामान्य रूप से आज भी प्रकृति प्रदूषण जन्य प्रकृतियों को स्वतः शमन करती है। ये ऐसे उपाय हैं जो क्रव्याद, जिसमें शरीर का मांस सूख जाता है, जैसे भयंकर प्रदूषण का भी शयन करने में सक्षम है। जैसे माँ अपने शिशु के निर्बाध विकास के लिए अनेक उपाय करती है, वैसे ही प्रकृति ने भी जीव जगत की सुरक्षा के लिए अनेक आवरणों का निर्माण कर रखा है। इनमें ओजन नामक पर्यावरण की चर्चा प्राय वैज्ञानिक जगत में होती दिखाई देती है। ऋग्वेद और अथर्ववेद में भूमि के चारों ओर विद्यमान ओजन परत का उल्लेख प्राप्त होता है। अथर्ववेद उक्त आवरण का वर्णन करता हुआ कहता है, एक मंत्र है पिप्लाद संहिता में द्वितीय कांड 59 नंबर सूक्त 3 नंबर मंत्र है, भूमिष्ठवा पातु हरितेन विश्वभृदग्निः पिपर्तयसा सयोषः विरुद्धभिस्ते अर्जुनं संविदानं वर्चो दधातु सुमनस्यमानम्। यह भूमि हरित वर्ण की सस्य संपदा प्रदान करती है। समस्त ब्रह्मांड को धारण करने वाला अग्नि लौह तत्व देती है। वृक्ष और वनस्पतियां सूर्य की किरणों के सहयोग से बल प्रदान करती है। इन सबसे प्राणी को शक्ति प्राप्त होती है। यह पृथ्वी हमारी जननी है, माता के समान हमारा पालन पोषण करती है, परंतु हम फिर भी इसका ह्रास करते चले जा रहे हैं। एक मंत्र है पिप्लाद संहिता में 17 कांड 4 नंबर सूक्त 4 नंबर मंत्र में है, यत्ते भूमे विखनाम्योषम तदपि रोहतु माते मर्म विमृगवरी माते हृदय मर्पितम। हम पृथ्वी के जिस भाग को खोदते हैं वह भी शीघ्र भरा जाए। किसी भी अवस्था में भूमि के हृदय स्थलों को हानि न पहुंचाएं। भूमि का उतना ही उत्खनन करना चाहिए जो समय से भरा जा सके।
यदि हम भरे हुए स्थान को खोदकर खाई बनाकर छोड़ देंगे तो यह पृथ्वी के संतुलन को बिगाड़ देगा, जिसके परिणाम स्वरूप भूकंप आदि भयंकर प्रकोप झेलने होंगे। मनुष्य यदि अपनी सुविधा के लिए भूमि का दोहन करता है तो वह न्याय संगत है, लेकिन अति दोहन विपत्ति को आमंत्रण देने वाला हो सकता है। इसको वेद के ऋषि ने स्पष्ट कर दिया है। पर्यावरण की दृष्टि से जितनी उपयोगिता भूमि के संरक्षण की है, उतनी ही आवश्यकता जल के संरक्षण की भी है। एक पिप्लाद संहिता में मंत्र प्राप्त होता है। 16 कांड 12 नंबर सूक्त 4 नंबर मंत्र में कहा गया है, अंशु मते कांडिनेर्या विशाखा वयामिते विरुधो विश्वदेवी रुग्राह पुरुष जीवनी ही। इस मंत्र में बताया गया है कि वनस्पतियां मनुष्य को जीवन शक्ति प्रदान करती है और उसकी सुरक्षा या रक्षा करती है। इसी प्रकार के अन्य मंत्रों का कहा गया है कि औषधियां प्रदूषण को नष्ट करती है, इसलिए अथर्ववेद का ऋषि उसे विषदूषणी कहकर पुकारते हैं। अश्वत्थो देव सदन, ऐसा भी मंत्र प्राप्त है। पीपल में वृक्ष, जो पीपल के वृक्ष है उसमें देवताओं का निवास होता है तथा यह प्रदूषण निवारक वृक्ष भी होता है। और एक मंत्र प्राप्त होता है 19 कांड 24 नंबर सूक्त 1 नंबर मंत्र में है, नत्वं यक्ष्मा अरुंधते नैनम शपथो अश्नुते यम भेषजस्य बुलबुलवः सुरभिर्गंध अश्नुते। जिसको गुगल औषधि गंध व्याप्त कर लेती है, उसके पास यक्ष्मादि रोग नहीं आते हैं। उससे ये प्रदूषण जन्य यक्ष्मादि रोग इस प्रकार दूर भाग जाते हैं, जैसे मृग अश्वादि। इसी प्रकार के अनेक वृक्षों का उल्लेख अथर्ववेद में पाया जाता है, जिनसे रोगों के साथ साथ पर्यावरण एवं प्राणियों के अनुकूल बनाता है। हमें ऐसे संस्कृति विरासत में मिली है जिसमें वृक्ष जड़ता का प्रतिनिधित्व नहीं करते, अपितु प्रत्युत वे तो हमारी तरह चेतन सत्ता की प्रतीत कराते हैं। इसलिए हमारे यहाँ हरे वृक्षों को काटना एक अपराध माना गया है। अथर्ववेद में पर्यावरण से संबंधित जिन उपायों का वर्णन किया गया है वो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। इसी के साथ आज का वैदिक कक्षा में समापन की ओर चलते हैं। मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद।